हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और स्पेशली जो फ्राइडे के दिन हमें एक दोनों साइड का वोलेटाइल मूव देखने को मिला है, उसके बेस पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुई पड़ी है, जिसे डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ जस्ट हाई वोल्टेज की क्लोजिंग, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन उसे स्टडी करेंगे। एंड फाइनली एक धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस की होने वाली है कल के दिन लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो डीआई ने 730 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर एफआई ने 2335 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ जस्ट हाई वोल्टेज की, तो अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से स्टडी करने वाला हूं। बट ये मेरा फाइनल डिसीजन होने वाला है, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस स्टडी किया है। और ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बट आप लोग क्या करने वाले हो इस आईपीओ में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यहाँ पर एक पार्ट मिस हो चुका था, क्योंकि कल के दिन एक और मेल लाइन आईपीओ इन्वेंटर्स नॉलेज सोल्यूशन की भी होने वाली है फाइनल डेट। तो उसमें अगर मैं अपने फाइनल डिसीजन की बात करूं, तो आप लोगों ने इस आईपीओ डिटेल्ड रिव्यू वीडियो को स्टडी किया हुआ, तो वहां पर मुझे काफी इफर्ट वाले पॉइंट देखने को मिले थे। सबसे मेजर पॉइंट था इसका कि जहां पर हमें वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हैवी मिलने वाली है, तो उस वजह से मुझे इस आईपीओ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है। बट इस आईपीओ का जीएमपी हो रहा है काफी अच्छा, जो हमें 30% के करीब का आज के टाइम पर देखने को मिलने वाला है। तो अगर मुझे कल के दिन एक अच्छा सब्सक्रिप्शन मुझे इसमें देखने को मिल जाता है, क्वालिफाइड की तरफ से ऑलमोस्ट 50x का, एचएनए की तरफ से भी ऑलमोस्ट 50x का अगर मुझे जहां पर देखने को मिल जाता है, तो मैं इस आईपीओ को भी स्टडी करने वाला हूँ बीइंग एन अग्रेसिव हो सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी से। ये मेरा इसमें पर्सनल डिसीजन होने वाला है। आप लोग क्या करने वाले हो इस आईपीओ में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस आईपीओ की, तो वहां पर पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो जैसा कि मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होता है, मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, प्री ऑर्डर में निकल जाता हूँ। यही मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती है, क्योंकि मेरा मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेना। मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, बट मैं वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि जल्दी हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम। हाउ एवर अभी अब फ्रंटली हमें ऑलमोस्ट हर एसएमई आईपी में अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं, नॉट हर बट ऑलमोस्ट। बट फिर भी अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें सिर्फ मजे ही मजे आते हैं, और वहां पर हमें दिक्कतें नहीं होती है। बट अगर लोअर सर्किट लग जाता है फिर हमें दिक्कतें हो जाती है, और हमारा एग्जिट भी नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। तो बस इन्हीं सर्किट के चक्कर की वजह से मैं वहां पर इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं इनमें फंसना ही नहीं चाहता, और वहां पर मेरे रूल स्ट्रिक्ट बने हुए हैं। हाउ एवर आप लोग अपने रूल्स अपने कोडिंग अपने माइंडसेट के कोडिंग बनाइएगा। और जिन लोगों को भी ये आईपीओ अलॉट है उन सभी को कांग्रेट्स। अगर हम सभी आईपीओ की जीएमपी की बात कर लेते हैं, तो धनलक्ष्मी का चल रहा है 90% का, जंगल कैंप का 83% का, टोस द कॉइन 117% का, मोबीक्विक 59% का, सुप्रीम फैसिलिटी 31% का, साई लाइफ साइंस 11% का, विशाल मेगामार्ट 25% के करीब का, पर्पल यूनाइटेड 57% का, आईपीएस 30% का, यश हाई वोल्टेज 68% का, हेम्स बायो 78% का, आईजीआई 27% का, नेटडेक इंफ्रास्ट्रक्चर 94% का, इडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो 24% का, एंड ममता मशीनरी 37% का। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, तो हमारी नॉर्मली बात हो रही थी 24,500, 24,400 एंड 24,300, ये हमें बैक टू बैक स्पोर्ट देखने को मिलेगी। लेकिन जब भी एक भी स्पोर्ट टूटेगी, तो इमीडिएट हमें तीनों स्पोर्ट टूटती हुई देखने को मिलेगी, और वहां पर झटके से इन सबको तोड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर ये स्पोर्ट नहीं टूटेगी। हालांकि ये बात हम पिछले 3-4 दिनों से कर रहे थे,
और एकदम से फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में ही ये सपोर्ट टूटी और वहां से सीधा का सीधा सारी सपोर्ट तोड़ के मार्केट नीचे गया। वहां से 24,200 के पास से हमें बाउंस देखने को मिला और वैसी जिस स्पीड से तोड़ा उससे भी ज्यादा स्पीड से इसने रिक्लेम तो किया ही किया और वहां से भी सीधा निकलकर ऊपर की साइड चला गया और हमारा 24,700 का लेवल भी इसने क्रॉस करके ऊपर की साइड क्लोजिंग दी। जहां पर कंफ्यूजन इतनी बनी हुई है कि अगर ये मूव अगर बाय चांस सेकंड हाफ में आती तब मैं वहां पर सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे पुट सेलर ट्रैप हो चुके थे और वो पूरा का पूरा जोर लगा रहे थे ऊपर को आने का। हालांकि ये जो उन्होंने पहले ही लगा दिया या एक्सपायरी ड्रामा गया या कुछ और गेम खेली गई है जहां पर या बुलिश मूव है, इसके बारे में अभी भी कुछ भी कहना डिफिकल्ट होने वाला है, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो अगर ये बुलिश मूव है तो हमारे पास लेवल्स खुल जाएंगे 25,200 की, जिसे हम इंट्राडे में स्टडी करेंगे अगर 25,000 का लेवल क्रॉस करता है। बट हमारे लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस का लेवल काम करेगा वो करेगा 24,850 का लेवल। ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर मार्केट जाती है तो हमें ऊपर की मूव देखने को मिल सकती है। सिमिलरली 24,700 के नीचे हमें वहां पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर ये मूव एक्सपायरी गेम भी हुआ और वहां पर अगर मार्केट नीचे को जाती है जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन है तो वहां पर इस लेवल के नीचे हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट दिक्कत यह है क्या ये सीधा जहां से नीचे को जाएगी या फिर ऊपर जाके फिर से नीचे को आएगी, वो हमें देखना पड़ेगा, वो हमें मार्केट बताएगी या फिर उसके सिग्नल हमें मिलेंगे बैंक निफ्टी से। अब अगर हम बात कर लेते हैं इंट्राडे बेसिस पर, तो जैसा कि हमारी बात हुई थी तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस के पास आकर रुक चुका है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस केस ने 25,200 ये हमारे लिए मेजर हर्डल का काम करेगा, जहां से तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मार्केट हमें रिवर्सल के ट्रेंड दिखा सकती है और वहां से अच्छा खासा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। 100% कोई भी चीज नहीं होती है, हम सिर्फ मार्केट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन। हाउ एवर आज तक कोई भी ऐसा माइका लाल नहीं हुआ है कि जो मार्केट की नीयत को समझ पाया हो, बट किस तरीके से उसमें प्राइस वॉल्यूम एक्शन काम करता है उसकी वजह से हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने प्राइस वॉल्यूम बेस के एक्शन पर ही कहा था कि यहाँ पर से हमें मूव देखने को मिल सकता है, वो मूव एक दो दिन लेट हो गया, दैट्स ओके, बट वहां से क्या ही हमें प्यारा मूव मिला और हमारा काम हो चुका था और जो हमारा टारगेट था वो भी ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। अब हमारी यहाँ पर बात हुई है कि यहाँ पर हम चाहे तो 30-40% 50% क्वांटिटी बुक करके बाकी को ट्रेल कर सकते हैं। बट अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, यहाँ पर ना तीन तीन मूविंग एवरेज एक साथ इकट्ठी हो रही है, 20 की, 50 की, 100 की। तो यहाँ पर ये एक बार के लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा, बट 24,400 का लेवल अगर यहाँ से कटा तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रेलिंग लेवल होने वाला है। अगर ये कटता है फिर हमें मार्केट में दिक्कतें ज्यादा देखने को मिल सकती है और वहां पर हमें थोड़ा सा अल्ट्रा कोशिश होना पड़ेगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्राइस वॉल्यूम एक्शन की स्टडी बताती है। कटने का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे जहां पर काटा बट और ऊपर को आ गया, कटने का मतलब कि हमें नीचे की साइड की क्लोजिंग चाहिए बैक टू बैक। बट हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी हैं वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग एंड केस स्टडी पर्सपेक्टिव पर ही है। अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग तो 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।